हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विश्व में खाद्य सुरक्षा तथा पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, जिसको हम शॉर्टकट सोफी भी कहते हैं आपका। तो ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, ये याद रखना है। साथ में इसको निम्नलिखित संस्थाएं मिलकर आपका तैयार करती हैं: खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखते हैं आखिर इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या है आप लोगों का। तो हमारे पास एक सतत विकास एजेंडा 2030 है, जिसमें एक एम ये रखा गया है कि भूख की समस्या को 2030 तक समाप्त करना है। तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है, साथ में खाद्य सुरक्षा और पोषण का स्तर कैसा है, इसमें कितना सुधार हुआ है, और हमारे सामने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चुनौतियां हैं, इन सब का विस्तृत विश्लेषण इस रिपोर्ट में किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट 13 जुलाई को प्रकाशित हुई थी। और एक और चीज, इस रिपोर्ट में ना पहली बार आपका विश्व में स्वस्थ आहार की क्या लागत है, साथ में उसका आपका सामर्थ्य कितनी है, आपका कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी कितनी है आप लोगों का, इसको भी आप लोगों का इसका भी विस्तृत विवरण दिया गया है आपका। ठीक है। अब जान लेते हैं कि भारत के संबंध में क्या प्रेक्षण है आपका, इसमें क्या पॉइंट्स हैं आप लोगों का। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा जो है $1.90 क्रय शक्ति क्षमता, मतलब इतना आपका इतने रुपए की डेली खरीदारी कर सकता है आप लोगों का, क्रय शक्ति जिसकी है आपका, उसको गरीब माना गया है। उससे मतलब $1.90 से अगर कम कोई खरीदता है ना एक दिन में, तो मतलब इससे कम अगर किसी की क्षमता है आप लोगों का, तो उसको हम बोलते हैं गरीब आपका। ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है। तो भारत में क्या है ना आपका, इस जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है, इसके ऊपर के बिना लाखों लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेने में समर्थ नहीं है। इस बात से क्या पता चलता है, इस बात से ये पता चलता है कि जो ये लाखों लोग हैं आप लोगों का, ये क्या स्वस्थ आहार है, हमको कितना, हमारी डाइट में क्या चीज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। या फिर वो लोग अपने मतलब या तो उनको इंटरेस्ट नहीं है साथ में, या फिर जो उनकी सांस्कृतिक प्राथमिकता है वो कुछ और है। ठीक है। जैसे इंडिया में कहीं कहीं मतलब बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर वो लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों का एक रेगुलर फूड आपका खाते हैं आप लोगों का। जैसे कोई दिन भर चावल खाते रहता है आप लोगों का। अब दिन भर चावल खाना ये एक स्वस्थ आहार नहीं है आप लोगों का। ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ आपका कि भारत में क्या है आप लोगों का, क्योंकि देखो वो गरीब नहीं है आप लोगों का, उनके पास रुपए हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोग ऐसे हैं ना जो स्वस्थ और पौष्टिक आहार नहीं खा रहे हैं आप लोगों का। ठीक है। तो ये कुछ है आप लोगों का। अब देखो और एक और चीज है आपका, अब ये तो वो लोग हैं आप लोगों का जो गरीबी रेखा से ऊपर है आप लोगों का, 1.90 जिनकी क्रय शक्ति क्षमता है, उससे ऊपर के लोग आपका ये हैं। लेकिन जिनकी इनसे कम है आप लोगों का, जो गरीब है आप लोगों का, जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है उससे कम जो आप लोगों का है, आप लोगों का नीचे जो लोग रहते हैं आप लोगों का, उसके जो नीचे हैं वो लोग तो उनके लिए तो वैसे खाने की लाले पड़े रहते हैं, तो वो क्या स्वस्थ आहार खाएंगे आप लोगों का, तो उनको खाना मिल जाए वही बहुत है आप लोगों का। तो ओवरऑल कहने का मतलब भारत में जो कंडीशन है वो खराब है आपका। साथ में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, कि जो साउथ एशियन कंट्रीज है आपका, उसमें 18% जो लोग हैं आपका, मतलब 586 मिलियन जो लोग हैं आप लोगों का, वो पोषण युक्त आहार लेने में समर्थ नहीं है, या वो किसी भी कारणवश नहीं खा पा रहे हैं आप लोगों का। साथ ही साथ 58% आपका जो दक्षिण एशियाई है, मतलब 1337 मिलियन, वो स्वस्थ आहार लेने में सक्षम ही नहीं है आपका। ठीक है। तो ये कुछ है आपका। अब भारत के लिए तो चिंता है ही क्यों, देखिए आपका पिछले 3, वैसे भी भारत के लिए देखना जो आहार है ना, स्वस्थ आहार आपका, इसके विषय में भारत आपका वैसे भी थोड़ी कंडीशन थोड़ी खराब रहती है हमारा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपका जो कोरोना पैंडेमिक चली है आप लोगों का, और लॉकडाउन की स्थिति में, तो अधिकांश लोगों की रोजगार आपके खत्म ही हो गए हैं आप लोगों का। तो आजकल जो ये असमर्थ लोग है ना, इनकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है आपका। ठीक है। अब एक और चीज है आपका, देखो तेंदुलकर समिति आपको याद रखनी है आपका। तो तेंदुलकर समिति 2011-12 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी आपका। इन्होंने गरीबी रेखा को परिभाषित किया था भारत के टर्म्स में। तो इन्होंने कहा था कि शहरी क्षेत्र में जो 33 रुपए प्रतिदिन कमाता है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है, या इससे जो कम कमाता है, वो गरीब माना गया है। ठीक है। तो हमारे लिए क्या है ना, ये जो कॉस्ट है आप लोगों का 33 रुपए और 27 रुपए, ये बहुत कम है। इसको दोबारा से क्या करना है, पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है, हमको रीडिफाइन करने की जरूरत है इनको आप लोगों का। ठीक है। एक चीज तो ये है। साथ में देखिए जो आहार होता है ना हमारा, स्वस्थ आहार, उसको 3 रूप से परिभाषित किया गया है आप लोगों का। पहला होता है आपके पास आधिकारिक ऊर्जा युक्त आहार,
ये कैसा आहार है? फिर इसमें क्या होता है ना, बस हमारा जितनी कैलोरी हमको आवश्यक है उसको हम सस्ते उपलब्ध स्टार्च युक्त अनाज जैसे चावल और गेहूं का सेवन करके पूरी की जाती है आप लोगों का, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं आप लोगों का। ठीक है, कि जितनी कैलोरी हमको लेनी है आप लोगों का, जितनी कैलोरी आवश्यक है उसको हम क्या गेहूं और चावल खा के आप लोगों का वो उसको खा के हम क्या करें, कंप्लीट करें आप लोगों का। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो 30 वर्षीय एक स्वस्थ युवती होती है उसके लिए 2329 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में। ठीक है, ये माना गया आपका। अब दूसरा फूड आता है आप लोग का, जो दूसरा स्वस्थ आहार है वो ये है, वो टाइप जो है वो है पर्याप्त पोषक तत्वों युक्त आहार। ठीक है, तो पहला तो खाली आधारिक था, मतलब बेसिक वाला था फर्स्ट वाला, दूसरा है आपका न्यूट्रिशन वाला आपका। ठीक है, तो इसके हिसाब से आवश्यक कैलोरी मानक तथा 33 मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व सम्मिलित होने चाहिए आपके आहार में। ठीक है, फिर तीसरा टाइप आता है स्वस्थ आहार, जिसको हम हेल्थी डाइट कहते हैं। तो इसमें आवश्यक कैलोरी मानक तथा मानक जो है आपका जो मुख्य और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनको सम्मिलित करते हैं। साथ में ये भी होता है आप लोगों का कि इसके अतिरिक्त इसमें कई खाद्य समूह में तैयार विविध प्रकार के आहारों को सम्मिलित किया जाता है। डिफरेंट टाइप के आपके इसमें खाने होते हैं आप लोगों का। ठीक है, खाद्य समूह इसमें ऐड होते हैं आपका। ठीक है, अब उपरोक्त आहारों का मूल्य क्या होता है आप लोगों का? तो जो बेसिक वाला है उसका मूल्य आपका $1.9 प्रतिदिन है, और पर्याप्त पोषक तत्वों वाला जो है उसका 2.19 प्रतिदिन है, और जो स्वस्थ आहार है उसका है $4.07 प्रतिदिन। ठीक है, अब हम देखते हैं आप लोगों का स्वस्थ आहार क्या है आपका। ठीक है, तो स्वस्थ आहार जो है, जो तीसरा टाइप था आप लोगों का, जिसकी कॉस्ट है आपका $4.07 प्रतिदिन, इसमें हमको प्रतिदिन 30 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दालें, 50 ग्राम मांस, चिकन या जो भी मछली है वो खाना है, साथ में 50 ग्राम अंडे, 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम सब्जियां और फल, 5 ग्राम तेल सम्मिलित किया गया है आप लोगों का। तो ये है आप लोगों का एक स्वस्थ फूड, हमारा एक जो स्वस्थ आहार है आपका। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।